सपा के तमाम आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी चुनाव के दौरान लोगों को वोट देने से रोकने समेत तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। साथ ही ये भी कहा गया है कि चुनाव साफ हुआ है। सहयोगी फैज ने बीजेपी विधायक त्रिभुवन राम से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 जगह उपचुनाव हुए, रामपुर, खतौली और मैनपुरी। जो मैनपुरी गढ़ रहा वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। हम बात करेंगे इन तमाम मुद्दों पे। हमारे साथ मौजूद हैं अजगरा विधानसभा यानी बनारस के अजगरा विधानसभा से विधायक त्रिभुवन राम जी। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि इस जो चुनाव हुए उन चुनाव को देखकर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि समाजवादी पार्टी का आरोप है कि आप लोग सत्ता के हनक में जो है तमाम जो है शासन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? ये जब भी कोई अपोजिशन में रहता है वो इस प्रकार की बात हमेशा करता है। ये कोई नई बात नहीं। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो बाकी पार्टियां उनके खिलाफ बोला करती थी। आज चूंकि ये एक इसी प्रकार की एक प्रवृत्ति सी बन गई है कि जो सत्ता में रहता है उसकी बुराई करने के लिए कुछ न कुछ मुद्दे चाहिए। वैसे जो भी चुनाव हुआ है वो बहुत ही साफ सुथरा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस उसके अनुरूप हुआ है। इलेक्शन कमीशन की पूरी नज़र उस पर मिनट टू मिनट रही है। तो इसमें इस बात की कोई ये नहीं कह सकता है कि किसी भी प्रकार की धांधली हुई है, कहीं किसी को कोई रोका गया है, कुछ नहीं किया गया है। तो अलग बात है कि जनता कितना उसमें टर्नआउट कितना होता है, जनता कितना साथ देती है, वो अलग बात है। सर, रामपुर में अगर बात करें, आप जैसा आप कह रहे हैं कि इस तरह के आरोप लगा रही है, रामपुर में वोटिंग परसेंटेज कम रहा, 31% कुछ परसेंटेज रहा। क्यों आखिर? दरअसल बार बार क्योंकि आजम खान बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि चुनाव आयोग के विषय है, शासन का इस्तेमाल है, इसलिए लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। ये जो आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लग रहा है, क्या आपको लग रहा है इस पे? इस पर समाजवादी पार्टी के लोग अभी विधानसभा चल रही थी, शुरुआती में ही उन्होंने इसमें एतराज किया था और इस प्रकार के आरोप लगाए थे। लेकिन हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और उन्होंने ये साफ साफ बताया कि इलेक्शन कमीशन भी सेटिस्फाइड है और जनता का टोन नंबर अगर कम हुआ है तो इसके लिए कोई पार्टी जिम्मेदार नहीं है। अच्छा सर, सदन में जोरदार हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने बात करने के बाद मतलब सदन चलने नहीं दिया इस तरह से। क्या लगता है, बार बार आप पे भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग सदन नहीं चलाना चाहते हैं, वो आप लोग कह रहे हैं कि सदन वो नहीं चलना देते हैं। ये क्या है दरअसल, इस पे क्या कहेंगे सर आप? आप ये सोचिए कि जिसकी सरकार होती है वो सदन क्यों नहीं चलाना चाहेगा? वो चाहेगा कि अधिक से अधिक समय तक चले। माननीय अध्यक्ष महोदय भी लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि सदन की गरिमा बनी रहे और सदन अच्छी तरह से चले। और सदन में कोई अब तक तो एक बार भी सदन को उन्होंने स्थगित नहीं किया था। आज पहली बार हुआ है कि जब विधानसभा चल रहा था उसके अंदर समाजवादी पार्टी के लोगों ने वेल में आके धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की है, तो 15 मिनट के लिए सदन स्थगित किया गया था। लेकिन इसका कोई अभिप्राय नहीं कि सदन स्थगित करने का या न चलाने का कोई शासन की और रूलिंग पार्टी की कोई मंशा हो। अच्छा, ये तीनों जगह पर उपचुनाव हुए हैं, रामपुर तमाम जगह पर है। भारतीय जनता पार्टी क्या देख रही है? चुनाव में जब रिजल्ट आएगा तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी देख रही है? कोई टक्कर है या फिर जीत क्या पूरी उम्मीद है आपको? 100% जीत होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी ये आपका 100% बड़ा खतरनाक है। अपने लिए भी कहा था आपने 100% हम 100% जीते थे। और 100% मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं किसी असेसमेंट जो इनका आता है उसके आधार पर नहीं कर रहा हूँ। मैं जनता की भावनाओं को समझ रहा हूँ। और चूंकि राजनीति में 12-13 साल हमें भी हो गया, उसके पहले भी 39 साल सर्विस में रहे, तो मुझे इस बात का एहसास है कि इन तीनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से विजय प्राप्त करेगी। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं आपसे। लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में। उस चुनाव के समीकरण जो है अभी से बनना शुरू हो चुका है। उम्मीद क्या है आपको 2024 के चुनाव में? क्या कुछ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के काम किए हैं, जो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, ये यहीं से रास्ता जाता है दिल्ली के लिए, तो वो तैयारी क्या है और क्या उम्मीद आपको है 24 में? आपको क्या लगता है, $1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की और $5 ट्रिलियन की व्यवस्था जो हमारी भारतवर्ष की है, तो उसमें आपको कहीं कमी नजर आ रही है? हमें आज G20 देशों की अध्यक्षता मिली है। उसके अलावा हमको उसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी सदस्यता मिलने जा रही है नियर फ्यूचर में। और पूरे विश्व के
जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, सभी लोग हमारी तरफ आंख उठा के मतलब इस तरह से देखती है जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी खुद उनसे मिले और उनसे भी उनकी कुशल क्षेम पूछें। तो ये सब चीज़ें जो आई हैं आज की तारीख में, जो देश का हमारे पूरे विश्व में एक अलग स्थान स्थापित हुआ है, उससे आपको आभास नहीं होता कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और जनता साथ साथ है। और जनता जब साथ है तो 2024 में किसी भी प्रकार का कोई डाउट करने का कोई प्रश्न नहीं। बहुत बहुत सर धन्यवाद हमसे बातचीत किया। और आपने कहा तो ये थे हमारे साथ त्रिभुवन राम जी, जिनका साफ तौर से ये उम्मीद है और ख़ास बात ये है कि जब ये 100% लगा देते हैं तो जीत भी 100% निश्चित रूप से होती है। और ये तमाम समीकरण पे बात हुई, किस तरह से जो आरोप रहा उस आरोप को बेबुनियाद बताया और ये कहा कि जो चुनाव आयोग है निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ है और उम्मीद इनको पूरी है कि ये तीनों जो चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ जीतने वाली और 2024 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है, विकास के काम की है, जनता देख रही है, तमाम विकास को देख रही है और निश्चित रूप से 24 में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आने वाली। कैमरा पर्सन अनिल सैनी के साथ मैं फैज अहमद, रफ्तार मीडिया, लखनऊ।